हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी को लेके, जो कि निकाली गई है उड़ीसा एसएससी की तरफ से, उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो आज देख रहे हैं ये वैकेंसी आज ही की है, आज ही ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कितने नंबर वैकेंसी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, क्या सारी बातें पे हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी बातों का डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बेसिक बात जो हम यहीं पे क्लियर कर दें कि ये जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये जो वैकेंसी है ये जेई की वैकेंसी है और जो कि निकाली गई है उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, जो सबसे बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट का, वो ये है कि इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट अलाउड नहीं है, क्योंकि मैं अभी आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसमें रीजन ये है कि इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आपका मैट्रिक का एग्जाम है, उसमें एक सब्जेक्ट उड़िया होनी चाहिए, उड़िया एज ए लैंग्वेज एक सब्जेक्ट होना चाहिए वहाँ पे। तो इस वजह से अगर आप अदर स्टेट के नहीं हो तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो, पहला बेसिक बात। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बीटेक के स्टूडेंट इसमें अलाउड हैं। ठीक है, तो बीटेक वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये वैकेंसी जो है स्पेशली फॉर दी स्टूडेंट जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उनके लिए वैकेंसी है। अब बम्पर नंबर ऑफ वैकेंसी, एक ह्यूज नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे देखने को। तो ठीक है, तो ये वैकेंसी उड़ीसा वाले स्टूडेंट के लिए, तो आप चेक करो। ठीक है, आते हैं सीधे। सबसे पहली बात आप ये चेक कर लो, आज की डेट की ये नोटिफिकेशन है, ये पीडीएफ है। ठीक है, जिसमें आप देखो कि ये जेई की वैकेंसी है। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो स्टार्ट होगा 20 दिसंबर से, 20 दिसंबर से एग्जाम होने वाला, और 19 जनवरी तक, 19 जन तक आपका क्या चलेगा, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका चलने वाला है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कब तक फॉर्म सबमिट कर सकते हो, इसके लिए आपको डेट बढ़ा के दिया गया है। 22 जन तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अगर उसके बाद भी, ठीक है, अगर उसके बाद भी आपके एक बार अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म सबमिट कर दिया, अगर उसके बाद आपको लगता है कि कहीं आपने कोई मिस्टेक कर दिया है, तो एडिटिंग के लिए भी इन्होंने एक अलग से टाइम दे रखा है। कितना, 20 दिसंबर से लेके, ठीक है, आप देख लो। ठीक है, डेट आप मतलब आप समझो कि 2 दिन बढ़ा के, ठीक है, 2 दिन बढ़ा के आप क्या कर सकते हो ऑनलाइन, एक बार मतलब फॉर्म सबमिट करने के बाद भी आपको अगर कहीं पर लगता है कोई मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हो वहाँ पे जाके। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, आज के डेट में सारे एग्जाम्स आपके ऑनलाइन मोड में ही फिल किए जा रहे हैं। तो ऑनलाइन मोड में क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है, कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस इसमें है नहीं। तब आपको सिंपल क्या करना है, इनके वेबसाइट पे जाइए www.ossc.gov.in में, आप यहाँ पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। ये सारी बेसिक बातें हम सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब बाकी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को रेफर कर लेना। ये पीडीएफ हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करवा देंगे, आप वहाँ से क्या करना है, पीडीएफ पे विजिट कर जाना, बाकी चीज़ें आप वहाँ पे देखना। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज की। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस बात पर आता है कि सर वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आप लगातार देखो ना कि हर स्टेट में एक अलग वैकेंसी अभी आ रही है। ठीक है, आनी शुरू हो गई, काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो अब आप ये मान के चलो ना कि अब जिस तरीके से अभी आपने देखा और भी स्टेट में वैकेंसी आई थी, अब आप वैकेंसी थोड़े से आप देख सकते हो कि वैकेंसी आनी शुरू हो गई, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी देखो, जूनियर माइनिंग ऑफिसर के लिए 196 नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, जूनियर एमवीआई, ठीक है, इसके लिए देख लो 48 नंबर ऑफ वैकेंसी। आप चेक करो, मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 3 नंबर ऑफ पोस्ट है, बट ये जो नंबर है सिविल का ना, सिविल का 24 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे है, यही नहीं है, और सिविल के लिए आपको और भी नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिक पोस्ट यहाँ पे जूनियर इंजीनियर फॉर सिविल, पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट में आपको 121 नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि 121 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे हो गया सिविल के लिए। और 24 नंबर ऑफ पोस्ट आपके यहाँ पे हो गया डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो यानी कि टोटल सिविल के लिए अगर मैं बात करूँ 145 नंबर वैकेंसी है। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट अलाउड नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि एक ह्यूज नंबर बोल सकते हो फॉर द उड़ीसा स्टूडेंट। तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर लो, क्योंकि इसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों वाला अलाउड है। तो अगर आपने बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा नहीं भी हो, तो भी आप फॉर्म को फिल करिए। ठीक है, आप चेक करना, द अपॉइंटमेंट विल बी ओनली अगेंस्ट वन ऑफ द पोस्ट। सिंपल सी बात है, आप एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे, जिस भी पोस्ट के लिए फिल कर रहे हो। ठीक है, आ जाओ सीधे इंपॉर्टेंट, कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं अपने। यहाँ पे देखो क्या दिया, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द वैकेंसी पोजीशन अलॉन्ग विद द रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन वाइज कितने कैटेगरी आपके निकल के आते हैं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ना जूनियर जेई के इसमें जो 24 नंबर ऑफ पोस्ट थी, किसमें डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, इसमें जनरल का 14 नंबर ऑफ पोस्ट है। लेकिन अगर आप जाओगे यहाँ पे किसमें, जो दूसरी पोस्ट थी डायरेक्टर ऑफ कौन सा था, पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट में, वहाँ पे जनरल में आपको टोटल 78 नंबर ऑफ पोस्ट मिलेगा। और बाकी आप चेक कर सकते हो नीचे W26, यानी का जो
गर्ल्स के लिए टोटल 26 नंबर ऑफ पोस्ट क्या रिजर्व है, ठीक है। तो यानी कि 1/3 नंबर ऑफ पोस्ट बोल सकते हो गर्ल्स के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। तो ऐसे गर्ल्स स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो और अच्छा चांस है कि टोटल वैकेंसी से 1/3 नंबर ऑफ वैकेंसी बस उनके लिए रिजर्व किया गया है। तो आप बोल सकते हो बहुत कम नंबर ऑफ कट ऑफ जाएंगे फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ये वैकेंसी आपके लिए, ये जॉब आपके लिए हो सकता है, ठीक है। बाकी आप एक बार चेक करना, बाकी मैंने नंबर ऑफ वैकेंसी बता दिया। फर्दर आप नीचे आ जाओ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे सब जनरल बातें लिखी हुई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। आप सीधे आओ यहाँ पे, ठीक है। मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक ओडिया, ठीक है, फ्लुएंटली, यानी कि आपको ओडिया लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है मस्ट हैव पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद द ओडिया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका 10th एंड आई थिंक मस्ट हैव पास्ड HSC एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद ओडिया, मतलब 10th एंड 12th आपका दोनों क्या होना चाहिए, ओडिया लैंग्वेज होना चाहिए। तो अब ये सिंपल सी बात होगी, ये जो वैकेंसी निकाली गई है बस उड़ीसा राज्य के लिए, ये अदर स्टेट वाले इसमें अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आप क्या होना चाहिए, बाकी ये देख लो कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एटलीस्ट 2nd क्लास डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन द माइनिंग इंजीनियरिंग, इसका हमको काम नहीं है, आप बात कर लो JEE मैकेनिकल एंड सिविल की, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मेंशन है वही बात कि आप डिप्लोमा हो या फिर बीटेक हो, दोनों लोग आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। बाकी एज लिमिट आप चेक कर लो, एज लिमिट कितना, मिनिमम एज लिमिट कितना 21 ईयर है एंड मैक्सिमम एज लिमिट 38 ईयर है। तो अच्छी वैकेंसी आप लोग फिल कर लो। बाकी ये PDF क्या कर जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करा दी जाएगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इसमें इसके रिगार्डिंग, ठीक है। एक और जो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या, इसको भी चेक कर लो, ठीक है। एग्जामिनेशन आपका 2 फेज में होगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद सीधे आपका क्या होने वाला है, DB होने वाला है। और ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। देखो स्टेज 1 में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा उसमें एक ही पेपर होने वाला, 1 पेपर कितने 150 मार्क्स का, कितने मार्क्स 150 मार्क्स, 150 मिनट का ड्यूरेशन होगा। और 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग में कितना मिलेगा, 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन देख लेना, अर्थमेटिक है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये चीज़ें आप खुद देखो, ठीक है, ज़्यादा बेटर है। बाकी यहाँ पे मेंस का एग्जाम है, टेक्निकल पेपर होगा जो भी आपका ब्रांच है, ठीक है। 200 नंबर का 3 इयर्स का पेपर होने वाला है। बाकी यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 5 टाइम्स आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा और 1.5 टाइम्स आपको किसके DB के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारी बातें आप डेट स्टार्ट हो जाएगा 20th दिसंबर से, और आप क्या कर सकते हो, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे टाइम टू टाइम जो कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड, उस पर वीडियो हम यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।